नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार सैनी। टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं जो पढ़ाने वाला हूं, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जो कि राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा। देखिए यहाँ पे जो पहला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। आप जो कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, अब ये 3 इकाई से मिलकर बना होता है। कितनी इकाई से मिलकर बना होता है? 3 इकाई से। यानी कितनी इकाई से मिलकर बना होता है? 3 इकाइयों से 3 इकाई से मिलकर बना होता है। 3 इकाई से मिलकर बना होता है। अब ये जो 3 इकाइयाँ हैं उनमें सबसे पहली जो इकाई आती है, कौन सी आती है? सबसे पहली जो इकाई आती है वो आती है यहाँ पे सिस्टम यूनिट। कौन सी आती है? सिस्टम यूनिट आती है। अब इस सिस्टम यूनिट की बात करते हैं तो इसके अगर मैं डेफिनेशंस की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे डेफिनेशंस की बात करता हूँ। मैंने कहा कि कितनी इकाई से मिलकर बना होता है? 3 इकाई से मिलकर बना होता है। पहली इकाई कौन सी है? यहाँ पे सिस्टम यूनिट है। और यह है कंप्यूटर सिस्टम की क्या होती है? मुख्य इकाई होती है। क्या होती है? मुख्य इकाई। यह है कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य इकाई होती है। यानी कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य इकाई होती है। अब हमने कहा कि मुख्य इकाई होती है, इसके अलावा इसमें क्या होता है? सीपीयू के अलावा कई अन्य डिवाइस तथा परिपथ को, यानी हमने ये कहा कि यह कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य इकाई होती है। और इसमें क्या होता है? सीपीयू के अलावा क्या होता है? डिवाइस तथा क्या लगे होते हैं? सर्किट लगे होते हैं। यानी परिपथ को किस में जोड़ा जाता है? परिपथ को मदरबोर्ड के साथ। किसके साथ? मदरबोर्ड। अब कई बार यहाँ पे मदरबोर्ड को हम क्या बोलते हैं? साथ में मदरबोर्ड को हम पीसीबी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीसीबी। और पीसीबी का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यानी हमने कहा इसमें सीपीयू के अलावा क्या लगे होते हैं? डिवाइसेज लगी होती हैं, परिपथ लगे होते हैं। किसके ऊपर लगे होते हैं? ये मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं? पीसीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीबी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। हमने डेफिनेशंस की बात की, संयोजित होते हैं। देखें, अब देखिए सिस्टम यूनिट, पहली जो इकाई होती है कौन सी होती है? सिस्टम यूनिट होती है। देखो सिस्टम यूनिट की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य इकाइयों की बात की जाए तो कौन सी मुख्य इकाई होती है? सिस्टम यूनिट मुख्य इकाई होती है। इसमें क्या होता है? इसमें सीपीयू के अलावा क्या होते हैं? अन्य डिवाइस होती हैं और सर्किट लगे होते हैं। किस पे लगे होते हैं? ये लगे होते हैं मदरबोर्ड पे, जो कि मेन बोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे कि मदरबोर्ड के बारे में। अब भी ध्यान रखना है किस पे संयोजित होते हैं? मदरबोर्ड पे संयोजित होते हैं। और इसी मदरबोर्ड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, पीसीबी कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये हमने पहली इकाई की बात की। इसके बाद दूसरी इकाई की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी इकाई आती है यहाँ पे इनपुट यूनिट। कौन सी आती है? इनपुट यूनिट। अब हमें सिंपल सी बात है, कंप्यूटर को अगर कार्य करवाना हो, यानी सीपीयू को जब हमें कार्य करवाना होता है तो हमें क्या देना होता है? डेटा तथा निर्देश देने होते हैं। अब ये डेटा तथा निर्देश किसकी सहायता से दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट की सहायता से दिए जाते हैं। इसमें डेटा तथा निर्देश को सीपीयू के अंदर दिया जाता है। यानी हमें डेटा निर्देश सीपीयू को देना हो तो किसकी सहायता से देंगे? हम देंगे इनपुट यूनिट की सहायता से। कहने का मीन्स है इनपुट डिवाइसेस की सहायता से।
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कौन कौन से इनपुट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा हो सकता है कि कीबोर्ड हो, क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, या हो सकता है माउस हो। तो इनकी सहायता से क्या दिया जाता है, इनकी सहायता से क्या दिया जाता है, इनकी सहायता से दिया जाता है डेटा तथा निर्देश दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, डेटा तथा निर्देश दिए जाते हैं इनपुट यूनिट की सहायता से। और किसको दिए जाते हैं, सीपीयू को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, सीपीयू को। ये तो हमने किसकी बात की, इनपुट यूनिट की। इसके बाद आती है यहाँ पे लास्ट जो आती है, पहली हमने पढ़ी सिस्टम यूनिट, दूसरी हमने पढ़ी इनपुट यूनिट, तीसरी जो यहाँ पे आती है आउटपुट यूनिट। कौन सी आती है, आउटपुट यूनिट। अब देखें, अब हमने कहा जो डेटा तथा निर्देश हैं ये क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। डेटा जैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में वो क्या होता है, परिणाम प्राप्त होता है हमें। तो परिणामों को अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशंस की बात करता हूँ, परिणामों को यानी रिजल्ट्स को, परिणामों को प्राप्त करने के लिए आउटपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आउटपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, परिणामों को प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आउटपुट यूनिट का। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे सच दैट यहाँ पे कौन कौन से होंगे, यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर, इनकी सहायता से हमें क्या किए जाते हैं, परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले सिस्टम यूनिट, दूसरी हमने पढ़ी इनपुट यूनिट, तीसरी हमने पढ़ी आउटपुट यूनिट। इसमें डेटा तथा निर्देश के देने हो सीपीयू के, तो किसकी सहायता से देते हैं, इनपुट यूनिट की सहायता से। आउटपुट यूनिट की बात करते हैं, परिणामों को प्राप्त करना हो तो हम कहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं, आउटपुट यूनिट की सहायता से प्राप्त करते हैं। और जैसे हमने कहा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्टर हो गया, यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ये क्या है, हमारे आउटपुट यूनिट में आते हैं। तो यहाँ पे ये हमने बात की, डिस्कस किया, हमने सिस्टम यूनिट को डिस्कस किया, इसके बाद हमने इनपुट यूनिट को डिस्कस किया, इसके बाद हमने देन आउटपुट यूनिट को डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे आगे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का। यहाँ से मेनली बहुत क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम बात करेंगे। अब ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे हैं हम कंप्यूटर सिस्टम का। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक इकाई हमने पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, इनपुट यूनिट। कौन सी पढ़ी है, इनपुट यूनिट पढ़ी है, इनपुट यूनिट। ठीक है, हमने कहा कौन सी, इनपुट यूनिट होगी। इसके बाद हमने कहा इसमें सिस्टम यूनिट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। हमने कहा एक होता है यहाँ पे सीयू होता है, कौन सा होता है, सीयू होता है, एएलयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं सीपीयू के अंदर। किसके अंदर आते हैं, सीपीयू के अंदर आते हैं, सीपीयू के अंदर। यानी सीपीयू के क्या होते हैं, ये सीपीयू के अंदर सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स होते हैं। ये बात की हमने, ठीक है। इसके बाद हमने कहा इसमें मैन मेमोरी यानी रैम की बात करें, मैन मेमोरी, और यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए, अब हमने कहा ये क्या है, ये सिस्टम यूनिट है। क्या है, सिस्टम यूनिट, जिसमें सीपीयू होता है, सीपीयू के अलावा अन्य डिवाइस होती हैं। ठीक है, सीपीयू में क्या आते हैं, सीपीयू में आते हैं सीयू आता है, एएलयू आता है, रजिस्टर्स, मेमोरी होती हैं। और
और इसके अलावा हमने कहा यहाँ पे मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। ये क्या है, ये पार्ट जो आपका है ये है मेमोरी यूनिट का पार्ट है। किसका पार्ट है, मेमोरी यूनिट का पार्ट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हमने कहा यहाँ पे इनपुट यूनिट की सहायता से डेटा दिया जा रहा है। जब डेटा सीपीयू को दिया जाता है उसके बाद क्या होता है, डेटा प्रोड्यूस यानी प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद किस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, सूचना में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। ठीक है, ये हमने कहा आउटपुट यूनिट। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने कहा कि इनपुट यूनिट में क्या देते हैं हम। देखिए इनपुट यूनिट में हम क्या देते हैं, हम देते हैं यहाँ पे डेटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डेटा दिया जाता है। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास। मैंने कहा x की वैल्यू मुझे 10 और y की वैल्यू हमें 20। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20। ये मैं किसकी सहायता से दूंगा, सीपीयू के पास, यानी सीपीयू को किसकी सहायता से दूंगा, इनपुट यूनिट की सहायता से मैं सीपीयू को देता हूं। ये क्या है, ये वैल्यू यानी मान है 10 और 20। क्या है, मान है। किसकी सहायता से दिया जा रहा है, इनपुट यूनिट की सहायता से। तो कहने के में से इनपुट यूनिट की सहायता से क्या दिए जा रहे हैं, यहाँ पे डेटा दिए जाते हैं। क्या दिए जा रहे हैं, डेटा, डेटा। अब जो डेटा दिए जा रहे हैं, अगर मैं डेटा की डेफिनेशंस की बात करता हूं दोस्तों, जब मैं डेटा की डेफिनेशंस की बात करता हूं तो डेटा की जो डेफिनेशंस की अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या होती है डेटा की डेफिनेशंस। डेटा क्या होता है, डेटा सिंपल सी बात है जिससे हम क्या नहीं ले सकते। डेटा का मीन्स होता है जिससे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, यानी निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास नहीं होती इसमें। यानी कहने के मतलब क्या हो गए, वो कच्चे आंकड़े हो गए। कैसे आंकड़े हो गए, कच्चे आंकड़े। कैसे आंकड़े हो गए, कच्चे आंकड़े। यानी कहने के में से रो फैक्ट, रो फैक्ट। ठीक है, अब हमने कहा जो रो फैक्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा 10 और 20। अब मैंने यहां पे कहा इनको जोड़ना है मुझे, x प्लस वाई करना है, यानी 10 और 20 को जोड़ना है। अब ये जोड़ने का जो कार्य मुझे नहीं पता क्या आएगा जब तक जोड़ नहीं होगा। ठीक है, अब हमने कहा इससे हम दूसरी बात करें, क्या नहीं ले सकते इनसे। मैं अब बता कर सकता हूं कि 10 और 20 क्या हैं। ये तो सिंपल से मान लो यहाँ पे वैल्यू है 10 और 20। ठीक है, अगर ये वैल्यू लार्ज होती, जब तक मैं कैलकुलेट नहीं करता मुझे नहीं पता होता कि इसका ऐड क्या होता। ठीक है, तो मेरे को अभी मानना है कि हमें 10 और 20 जब तक जोड़ तो हमें करना है इनके ऊपर, लेकिन अभी कैलकुलेशन नहीं हुई। तो ये क्या है, हमारे लिए कच्चे आंकड़े हैं। तो जब कच्चे आंकड़े होते हैं यानी डेटा यानी रो फैक्ट होते हैं, तो उनसे हम क्या नहीं ले सकते, निर्णय, निर्णय यानी डिसीजन, डिसीजन, निर्णय, निर्णय नहीं ले सकते, यानी निर्णय नहीं ले सकते। अब ये जो डेटा है, यानी मैंने कहा कि 10 और 20 मैंने इनपुट यूनिट की सहायता से, इनपुट यूनिट की सहायता से यानी कीबोर्ड की सहायता से मैंने किसको दे दिए, सीपीयू को दिया। और मैंने कहा कि मुझे निर्देश दे दिया मेरे को 10 और 20 को जोड़ना है। क्या करना है, 10 और 20 यानी x प्लस वाई को जोड़ना है। अब ये जब सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू क्या करता है, इनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर देन क्या करता है, आउटपुट यूनिट के पास भेज देता है। किसके पास भेज देता है, आउटपुट यूनिट के पास भेज देता है। जैसे आउटपुट यूनिट के पास आता है, किसके पास आता है, आउटपुट यूनिट के पास आता है, तो उस कंडीशन में यहां पे ये किस में बदल जाता है, ये सूचना में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, सूचना में बदल जाता है। यानी कहने का मीन्स है इंफॉर्मेशन। किस में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। कई बार देखो एग्जाम में यहां से कई बार इंग्लिश वर्ड ही दिया होता है। क्या दिया होता है, इंग्लिश वर्ड। तो हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड भी यहाँ पे जानना जरूरी होता है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम में यहाँ पे इस तरह से दे दिया, इंफॉर्मेशन इस तरह से दे दिया, सूचना न लिख के दे दिया, क्या दे दिया, इंफॉर्मेशन। तो हमें दोनों वर्ड जानना जरूरी होता है। यानी किस में बदल गया, ये जो डेटा था कच्चे आंकड़े थे, यानी डेटा किस में बदल गया, सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में किस में बदल गया, सूचना में। किस में बदल गया, सूचना यानी इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। इसके बाद अगर मैं सूचना की डेफिनेशंस की बात करता हूं, सूचना है क्या। अब जो डेटा था ये क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। डेटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ ना। तो डेटा प्रोसेस होने यानी संसाधित हुआ डेटा, यानी संसाधित डेटा, संसाधित डेटा।
यानी डेटा क्या हुआ, प्रोसेस्ड हो गया। डेटा क्या हो गया, प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा। अब मैंने कहा कि जैसे मान लो कि मैंने कहा 10 + 20 जोड़ होके आ गई, क्या आ गए, जोड़ होके आ गए, यानी रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 30, जोड़ होके आ गए। जोड़ होने के बाद में मैंने कहा 30, रिजल्ट आ गया मेरे पास, यानी परिणाम मुझे प्राप्त हो गए, यानी सूचना मिल गई कि 30 हैं दोनों जोड़ने के बाद। तो यह है क्या हुआ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ ना दोस्तों। देखो इसके बाद मैंने कहा कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ, निर्णय ले सकता हूँ, निर्णय ले सकता हूँ, निर्णय ले सकता हूँ। अब इसको एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो राजस्थान की वैकेंसी है, सूचना सहायक वहाँ से पूछा गया इसमें से, और लाइब्रेरियन का पेपर लगा था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जो रेलवे के एग्जाम लगती हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, डेटा सीपीयू के जानने के बाद किस में बदल जाता है, डेटा बदल जाता है सूचना में। अब पूछा जाता है सूचना क्या है, यानी इंफॉर्मेशन क्या है। ऑप्शन आपको मिलते हैं डेटा, ऑप्शन मिलते हैं आपको प्रोसेस डेटा यानी संसाधित डेटा, इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए सूचना की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रोसेस डेटा, यानी डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आता है वो क्या आता है, सूचना आता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं निर्णय जिनसे डिसीजन लिया जा सकता है। अब हमने कहा यहाँ पे ये सीपीयू, सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनको हम जो अगले इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सीपीयू का क्या रोल है, सीयू का क्या रोल है, यहाँ पे जो एएलयू है इनका क्या रोल है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। किसकी बात करते हैं, सीपीयू की। अब यहां से अगर पूरा नाम पूछा जाए सीपीयू का, तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम। अब क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूरा नाम भी पूछा जाता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। और यहां से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है यहां पे देखिए, इससे क्या कहते हैं सीपीयू को, सीपीयू को कहते हैं इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल दो या दिमाग बोल दो। क्या कहा जाता है, यानी ब्रेन, दिमाग कहा जाता है यानी ब्रेन, कंप्यूटर कहा जाता है, सीपीयू ही कहा जाता है। अब हमने कहा इसके क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा कंप्यूटर